चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार रिप्लाई करें, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? रिप्लाई करें। यस सर। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे, यस सर। हाँ हाँ, हम यहाँ पे कर रहे थे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ, एग्जाम्पल नोट करो आप सभी। आज हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस ध्यान रखना। तो एक छोटी से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो ये लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको नेट सेल्स दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? नेट सेल्स दे रखी है, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेट सेल दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कितनी दे रखी है? इज रुपीज 4,50,000। इफ ग्रॉस प्रॉफिट, if gross profit is 30% on sales, on sales, तो इसमें पूछा है आपसे फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है क्वेश्चन। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, इधर सबका ध्यान इधर। नेट सेल्स कितनी दे रखी है आपको ड्यूरिंग द ईयर? 4,50,000 की। और जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30%। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, 30% किसका दे रखा है? सेल्स का दे रखा है, राइट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दे तो रखी है आपको नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे दें आपको सीओजीएस का, लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है आपसे सीओजीएस, तो यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पहले। तो ये तो सिंपल है आपका, कैसे निकालेंगे कि नेट सेल्स का आपको 30% लेना है। जो नेट सेल्स है आपको उसका 30% लेना है, ठीक है ना। 30/100। लास्ट क्लास में कनव आपका भी क्वेश्चन था ना कि सर ये सेल्स का ही लेते हैं या नेट सेल्स का, तो देख लो इसमें नेट सेल दे रखा है आपका, ठीक है। नेट सेल्स क्या होता है सबको पता है कि जो, यस सर। हाँ, जो आपने टोटल सेल्स की है, जो आपने गुड्स बेचे हैं। आपने गुड्स कैसे बेचे होंगे? नगद में भी बेचे होंगे, उधारी में भी बेचे होंगे, तो वो आपकी टोटल सेल्स हो गई। अब उसमें से जो गुड्स आपके पास लौट के आए, जब हम उनको लेस कर लेते हैं तो आपकी आती है यहाँ पे नेट सेल्स। अब इसी का 30% आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना आएगा यहाँ पे? नेट सेल दे रखी है आपकी यहाँ पे 4,50,000, तो इसका 30% निकालो आप, कितना आएगा यहाँ पे? तो देखो कितना आया। तो अगर मैं यहाँ पे 450 का 30% निकालता हूँ तो ये आया आपका 135। ये आया आपका 1,35,000। ये हटा दिया मैंने जीरो से, 30 इंटू 4,500 करोगे तो यही आएगा आपका। अब इसमें पूछा है आपसे क्या? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स आपने ये 4,50,000 रुपीज के बेचे हैं, आप ये बताइए इनकी कॉस्ट कितनी है। तो वो पूछा है आपसे, इसमें कैसे निकालेंगे? तो नेट सेल्स में से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना उसे लेस कर दो आप। जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, नेट सेल्स कितनी है आपकी, कितने के गुड्स बेचे थे आपने? 4,50,000 रुपीज के, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था आपका? 1,35,000 का। ये लो, तो यहाँ पे कितना आएगा? अगर मैं इसमें से 450 में से लेस करता हूँ ये, तो ये आया आपका 3,15,000 रुपीज। ये आ गया आपका सीओजीएस। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। एक और एग्जाम्पल नोट करो आप सभी। देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल में सर क्या को है दिखाओ। आपका? क्या?
हाँ क्या हुआ? क्या हुआ, रिप्लाई करें? ओके सर। ओके ना। देखो इधर आप सेकंड एग्जांपल नोट करो साथ के साथ। यहां पे दे रखा है आपको नेट सेल्स, देखना ध्यान से, ये नेट सेल दे रखी है आपको इस बार भी। नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 इज रुपीज 4,50,000। इसके बाद इफ ग्रॉस प्रॉफिट is 25%, if 25% ऑफ कॉस्ट, तो इस बार ये कॉस्ट का दे रखा है, देख लो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है इस बार ये कॉस्ट का दे रखा है 25%, और क्वेश्चन में आपको नेट सेल दे रखी है। आप कैसे करोगे? और इसमें पूछा क्या है आपसे? इसमें पूछा है फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। आप देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। पता है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? यहां तो आपको नेट सेल दे रखी है कितने की? रुपीज 4,50,000 की, ये नेट सेल दे रखी है आपको। और यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ना, ये 25%, ये किसका दे रखा है? ये कॉस्ट का दे रखा है। अब बताइए, अब कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब निकालना क्या है? अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पूछा है आपसे। जबकि पिछले क्वेश्चन में देखो आप यहां पे आपको नेट सेल दे रखी थी 4,50,000 की, और ग्रॉस प्रॉफिट 30%, ये भी सेल्स का ही दे रखा था, देख लो यहां पे। लेकिन इसमें ये कॉस्ट का दे रखा है। आप कैसे करोगे? तो देखो इसे करने का मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे करेंगे। ध्यान इधर सबका। आप ये बताइए, ये जो 25% लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं यहां पे? 25% को 25/100, बोलो हाँ है ना? परसेंट को ऐसे लिख सकता हूं 25/100। तो 25 से ये डिवाइड करो 100 को, कितना आएगा? 1/4। तो 1/4 किसका है? कॉस्ट का। ध्यान रखना, 1/4 किसका है? ये कॉस्ट का। तो ये सेल्स का कितना आएगा? तो सेल्स का आएगा ये 1/5। ध्यान रखना, इसे हमेशा याद रखना आप। मैं इसे प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको। सर ये है क्या? इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप कॉस्ट का 1/4 निकाल दो या सेल्स का 1/5 निकाल दो, दोनों केस में आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है वो इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। ध्यान रखना, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। आप ये बताइए मेरे को, निकालते हैं यहां पे। ये देख क्या रखी है क्वेश्चन में? नेट सेल दे रखी है, तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ये लोग। तो नेट सेल दे रखी है आपको कितनी? 4,50,000। अब नेट सेल्स का कितना लेना है आपको बताइए। यहां पे माना ना 1/5, सीओजीएस का कॉस्ट का 1/4, तो नेट सेल्स का कितना? 1/5। तो यहां पे आप 1/5 ले लो, तो यहां से क्या होगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मैं 450 को डिवाइड करता हूं 1/5 से, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 90,000। ठीक है ना? ध्यान रखना। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। देखो ये मैंने सेल्स के अकॉर्डिंग निकाला है 1/5। अब मैं इसकी सीओजीएस निकालते हैं। अब ये बताइए मेरे को, अगर मैं यहां पे इसकी सीओजीएस निकालता हूं तो कैसे निकलेगी? तो हम क्या करेंगे? नेट सेल्स में से लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स कितनी थी? क्वेश्चन में दे रखी थी आपको, कितनी थी? 4,50,000। तो नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4,50,000। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला था? अभी निकाला था हमने 90,000।
तो इसे हम लेस करेंगे यहाँ पे 90,000 को। तो बताइए अगर मैं 450 में से लेस करता हूँ 90,000, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है ये आई है आपकी 3,60,000, ये लो, ठीक है ना। अब इसका मैं ग्रॉस प्रॉफिट फिर से निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो मैंने कहा था ना कॉस्ट का 1/4 निकालो आप, ये लो, तो ये कॉस्ट का 1/4 निकालो आप, यानी कि 360 का 1/4 निकालो और देखो कितना आता है। तो ये वही आया आपका 90,000, ठीक है ना। तो मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया आपको, देख लो। मैंने कहा ना आप सेल्स का 1/5 निकालो या कॉस्ट का 1/4 निकालो, दोनों केस में आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है वो इक्वल आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब जब भी क्वेश्चन में आपको दिया हो ना 25% या 20%, तो आप उसे इस तरीके से करोगे। ये दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट, तो 25 को हम 1/4 लिख देंगे कॉस्ट, तो सेल्स का कितना होगा, एक बढ़ा देंगे बस, 1/4 को 1/5 कर देंगे, ध्यान रखना। अगर सर कॉस्ट का दे रखा हो कितना 1.5, अगर कॉस्ट का 1.5 दे रखा हो तो सेल्स का कितना लोगे 1/3, ये लो सेल्स का 1/3 ले लो आप, क्या दिक्कत है। अगर सर कॉस्ट का दे रखा हो हमें कितना, कॉस्ट का दे रखा है हमें यहां पे 1/3 कॉस्ट का, तो सेल्स का कितना लेना 1/4 ले लो सेल्स का, आ गया समझ। तो इसमें ना फिर आपको कोई एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक तो इसमें आपसे ये पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट और एक इसमें सीओजीएस, तो दोनों निकाल दिए हमने यहाँ पे। देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया 90,000 और आपका सीओजीएस भी आ गया 3,60,000। कोई डाउट इसमें बताएं मुझे, तनवीर रिप्लाई करें, कोई डाउट तो नहीं है। नो डाउट सर। क्लियर हो गया ना, इस तरीके से करेंगे इसे। हाँ बताएं स्वानी, अब तो कोई डाउट नहीं है अरे वाला क्या, सीओजीएस वाला, सीओजीएस वाला। सीओजीएस वो, हाँ हाँ हाँ, तो ये जो आपका, आप ये बताइए आपने गुड्स बेचे थे 450 के, तो इनमें से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो ना आप, तो सीओजीएस आ जाएगा आपका। यानी कि जो गुड्स आपने 450 में बेचे हैं वो कितने के गुड्स थे, तो ये थे आपके 360 के, राइट। तो 360 आ गया। अब हम इस, हाँ तो इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4 दे रखा है ना कॉस्ट का, तो 1/4 निकाल दो आप इसका, 90,000 तो आ गया, बराबर आया है। कैसे भी मर्जी है आपकी इससे ना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जब सेल्स में से आप यहाँ पे जो गुड्स आपने बेचे हैं ना, एक तो ध्यान करो मैंने क्या बताया था ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। देखो यहाँ पे आप ये बताइए, आपके पास गोदाम में रखा हुआ है पहले से स्टॉक, ठीक है, मान लेते हैं 20,000 रुपीज का। इसके अलावा आपने और भी गुड्स परचेज किए, ये लो कितने के परचेज किए, मान लेते हैं 1,30,000 रुपीज के। तो आपके गोदाम में कितने का स्टॉक रखा हुआ है अभी, 1,50,000 का। स्वानी बताएं हाँ या ना, रिप्लाई करें स्वानी। यस सर। क्लियर हुआ 150 का। यस सर। आप ये बताइए आपके डायरेक्ट खर्चे कितने आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरे साल में। सर हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ना वो 50,000 रुपीज के आते हैं। तो ये बताइए आपके पास ये आ जाएगी आपकी सीओजीएस, सीओजीएस कितनी आ जाएगी आपकी 2 लाख, ठीक है ना। यानी कि एक तो 150 के आपका गोदाम में स्टॉक रखा हुआ है और आपके डायरेक्ट खर्चे आए पूरे साल में 50,000 के। तो ध्यान रखना, अब ये जो गुड्स हैं जो स्टॉक रखा हुआ है इसकी टोटल कॉस्ट है 2 लाख। अगर इससे ज्यादा में बेचोगे आप, इससे आप ये बताइए 2 लाख की कॉस्ट के गुड्स आपने बेचे कितने में, मैंने कहा 3 लाख में बेचे हैं। तो इनका जो डिफरेंस है ये क्या हो गई आपकी नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप, ये लो। स्वानी क्लियर है। तो 3 लाख में से आपको क्या करना है 2 लाख लेस कर दो, तो ये 1 लाख रुपीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। सर नेट सेल्स मतलब प्रॉफिट में बेचा है। हाँ हाँ, नेट सेल्स मीन्स आपने ये 2 लाख की कॉस्ट के गुड्स 3 लाख में बेचे हैं, तो 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आया ना आपके पास। यस सर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। हम इसे अभी नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बताइए, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस किए ना अभी सेल्स में से, तो खर्चे तो आपके इनडायरेक्ट भी होंगे।
जब हम इनडायरेक्ट खर्चे और लेस कर लेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, ये लो। अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, ये लो। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा फिर। ठीक है ना? ये सब हम आगे करेंगे अभी। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन नोट करो आप सभी। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अब तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इस तरीके के। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। राइट, ध्यान रखना। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। एक क्वेश्चन और नोट करो आप मेरे साथ, एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। सर क्वेश्चन दिख रहा। नोट कर लिया क्वेश्चन? ये लो, नोट कर लिया सबने? चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक एग्जाम्पल नोट करो यहां पे। थर्ड एग्जाम्पल लिखो यहां पे, कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक। कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? लिखो कैश परचेजेस, कैश परचेजेस दे रखा है आपको ₹2 लाख। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस, ये दे रखा है आपका ₹8 लाख। उसके बाद कैश सेल्स, कैश सेल्स दे रखा है आपको 3,50,000। उसके बाद क्रेडिट सेल दे रखा है आपको क्रेडिट सेल दे रखा है आपको ₹12,50,000। इसके बाद वेजेस दे रखा है आपको वेजेस कितना दे रखा है आपको 25,000। ये लो। और भी क्या दे रखा है यहां पे? और लिखो इसमें आगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न दे रखा है आपको 1 लाख। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको ₹85,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको यहां पे 1 लाख रुपीज। और आगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी दे रखा है आपको, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट 50%। नोट करो इस क्वेश्चन को सभी, इसे समझते हैं, सॉल्व करते हैं फिर। अगर हमें इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल जाए तो हम आसानी से यहां पे ना क्या निकाल सकते हैं बताइए? हम यहां पे आसानी से ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। ठीक है ना? केवल हमें यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल जाए बस। क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन में आपको यहां पे कैश परचेजेस दे रखा है, क्रेडिट परचेजेस दे रखा है, और आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दे रखा है। आपको यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखा है, वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करना, ठीक है ना? इनको कुछ नहीं करना आपको।
ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। एक आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अब इसे करते हैं यहां पे, देखो कैसे करेंगे। मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट सेल्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले आप नेट सेल्स निकालो। और नेट सेल्स कैसे निकलती है, देखो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे टोटल सेल्स में से आप क्या करोगे, यहां पे टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दोगे तो नेट सेल्स आ जाएगी आपकी। अब आप कहोगे सर टोटल सेल्स में क्या आएगा, तो देखो यहां पे टोटल सेल्स में क्या आएगा, आप यहां पे टोटल सेल्स निकालोगे तो टोटल सेल्स होती है आपकी एक तो कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। आपने नगद में कितने के गुड्स बेचे और आपने उधारी में कितने के गुड्स बेचे, बस दोनों का टोटल कर लो आप देखो आपने नगद में कितने के बेचे हैं, 3,50,000 रुपीज के। लिखो यहां पे आपने नगद में बेचे हैं गुड्स 3,50,000 रुपीज के, 3 lakh और आपने उधारी में कितने के बेचे हैं गुड्स 12,50,000 रुपीज के। ये लो, आपने उधारी में बेचे हैं 12,50,000 रुपीज के। तो बताइए मुझे टोटल गुड्स कितने के बेचे हैं आपने, 350 में 12,50,000 में प्लस कर देता हूं तो आप Sir, क्या है 16 लाख। वेरी गुड, 16 लाख। तो ये टोटल सेल्स हो गई आपकी। आप क्या करना है, आपको यहां पे लिखो 16 लाख, और इसमें से आप ये बताइए जो आपने गुड्स बेचे थे वो रिटर्न कितने के हुए आपके पास, 1 लाख के। देखो दे रखा है सेल्स रिटर्न, तो 1 लाख लेस कर लो इनमें से। तो मेरे को बताइए यहां पे आपकी नेट सेल्स कितनी आई, क्या मैं कह सकता हूं 15 लाख, बोलो हाँ या ना। तो ये नेट सेल्स आ गई आपकी 15 लाख रुपीज। आप बताइए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरा देखना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 50%। ठीक है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे हम यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है कैसे निकालेंगे, तो ये कॉस्ट का 50% है, क्या 50% को ऐसे लिख सकता हूं 50/100, राइट। तो इसे मैं Yes, ऐसे sir. लिख सकता हूं 1/2 कॉस्ट। तो 1/2 ये कॉस्ट है, तो सेल्स का कितना आएगा बताएं मुझे, क्या मैं कह सकता हूं 1/3, राइट। 1/3 कर दो सेल्स का तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल्स तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखो यहाँ पे नेट सेल दे रखी है 15 लाख, तो ले लो यहाँ पे, ये लो 15 लाख ले लो यहाँ पे नेट सेल्स, और इसका निकाल दो 1/3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आया बताइए मुझे, अगर मैं इसका 1/3 निकालता हूं, ये आया आपका 5 लाख, ये 5 लाख आया। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप यहां पे आराम से ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हो। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो यहां पे आप इसे, आपके पास अब यहां पे क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपके पास, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, और यहां पे सीओजीएस भी आ गया आपका, देखो निकल के, अब सीओजीएस भी आ जाएगा आपका, ये लो मैं सीओजीएस निकाल देता हूं अब यहीं पे, देखो सीओजीएस कैसे निकलेगा, नेट सेल्स में से लेस कर दो आप ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स कितने की थी आपकी 15 लाख रुपीज की। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मैंने 5 लाख लेस कर दिया, तो मेरा जो सीओजीएस आया वो आया आपका 10 लाख। कितना आया, 10 लाख आया है। और सीओजीएस अब आप देख लो यहां पे सीओजीएस में क्या क्या आता है आपका, ठीक है ना, सीओजीएस यानी कि जो गुड्स आपने 15 लाख में बेचे हैं उनकी कॉस्ट बताइए कितनी है। तो आप सीओजीएस का यहां पे ध्यान करो, कैसे निकालते थे हम सीओजीएस, याद करो आप सीओजीएस निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक लेते थे आप, राइट, और प्लस नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको, देखो सीओजीएस दे रखा है क्वेश्चन में, ये आ गया 10 लाख, और ये आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक।
नेट परचेजेस दे रखा है, देखो दे रखा है क्वेश्चन में, कहां पे दे रखा है, देखो यहाँ पे कैश परचेजेस 2 लाख और क्रेडिट परचेजेस 8 लाख। तो ये क्या हो गया आपका, टोटल कर लो दोनों का, ये नेट परचेजेस हो जाएगा आपका 10 लाख, ठीक है ना, तो 10 लाख ही हो जाएगा। तो सीओजीएस कितना दे रखा है यहाँ पे 10 लाख। और ये ओपनिंग स्टॉक आपसे पूछा है, ओपनिंग स्टॉक तो आपको निकालना है, प्लस नेट परचेजेस कितना दे रखा है 10 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं आपको, ये भी क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख सकते हो आप, ये रहा वेजेस 25,000, ले लो यहाँ पे 25,000, ये लो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये कितना दे रखा है आपको 1 लाख, ये लो 1 लाख ये दे रखा है। तो क्या हम यहां से ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, बताइए मुझे, ये कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा आपका निकल के, तो बताइए 10 लाख में प्लस करो 25,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सर 75,000, सर 75,000। वेरी गुड, 10 लाख में 25,000 प्लस कर दिया और लेस कर दो इसमें से 1 लाख, कितना आया, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका अभी। सबको नहीं दिख रहा है या आपको ही नहीं, सर सर दिख रहा है मेरे तो तो। हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे हेलो हम, ये लो, सर अभी गया जस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, 10 लाख में से आपको लेस कर देना है क्या, 9,25,000, तो ये आया आपका कितना 75,000, ठीक है ना, ये आ गया आपका 75,000 आ गया। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, आ गया ना, यही पूछा था क्वेश्चन में आपसे, क्लियर हुआ, बताएं मुझे। यस सर। तो इस तरीके से निकालेंगे हम, देखो नोट कर लिए सबने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी दिखाई दे रही है स्क्रीनशॉट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, सर क्वेश्चन भी दिखा दो। अच्छा मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये लो आपके सामने क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। लो हाँ सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, नोट करो आप जल्दी से इसे, और स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा इसका। सा नीचे कर दो। हाँ ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, और नीचे। ये लो, कर लिया। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन नोट करो आप मेरे साथ, एक क्वेश्चन और लिखो कनप, इसी क्वेश्चन में था ना आपका डाउट जो भेजा था आपने, देखो इसी के जैसा क्वेश्चन है जो मैं अब जी सर। दे रहा हूं आपको, ठीक है, कैसे करना देख लेना यहाँ पे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन, क्या दे रखा है आपको, टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, आर रुपीज 20 लाख, ये लो, इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या है आपका, इसको कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न कह लो या रिटर्न आउटवर्ड कह लो आप, एक ही बात है, ध्यान रखना, ये आपको 50,000 रुपीज दे रखा है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं आपको, रुपीज 1,50,000 के। और क्या दे रखा है इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2/3 गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज
आर सोल्ड फॉर ₹15,25,000। ये है आपका क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। और 11th क्लास में ना मैंने कई बार देखा है कि ये क्वेश्चन ना हर बार पूछते हैं, हर बार पूछा जाता है बच्चों से एग्जाम में। सर ये जो मैंने हाँ कई बार भेजा था वही हाँ, है? क्योंकि मैंने पीछे भी बच्चों जैसे आप अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ ना, जो स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं तो उनका जब पेपर होता था ना वो भेजते थे मेरे पास, तो उनमें ना ये क्वेश्चन जरूर होता था इस तरीके का। तो हो सकता है आपसे भी पूछा जाए, इसलिए अच्छे से समझ लेना। कनव का भी इसी क्वेश्चन में डाउट था, कनव इसी में था ना। अमाउंट थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी है वही। अब पहले से समझो है क्या ये क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको। वो कह रहे हैं कि अभी हमने सीओजीएस निकाला था, देखो अभी इस क्वेश्चन में ध्यान करो, मैंने क्या समझाया था अभी अभी मैंने ये समझाया था आपको, देखो ये वाला ध्यान करो, मैंने एक एग्जांपल समझाया था आपके सामने। मैंने कहा था आपके पास पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ है, आपने ड्यूरिंग द ईयर 130 का और खरीदा है, तो अब आपके गोदाम में जो स्टॉक रखा हुआ है 150 का रखा हुआ है। पूरे साल में आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो खर्च हुए, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए वो आए 50,000 रुपीज के। तो ये बताइए अब ये जो आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है बताइए। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे 2 लाख रुपीज? बोलो हाँ है ना। तो 2 लाख रुपीज है, अब आपको बेचना है, कितने में बेचोगे? तो वही इसमें अब मैं ये कह दूं कि इस 2 लाख का आपने 2/3 बेचा है, ये लो। अगर मैं ये कह दूं इस 2 लाख का आपने 2/3 बेचा है और कितने में बेचा है? 3 लाख में बेचा है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये तो आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2/3 कि जो 2/3 है ना वो इतने में बेचा है 3 लाख में। लेकिन आपको ये नहीं दे रखा कि जो 2/3 आपने 3 लाख में बेचा है वो था कितने का गुड्स, ठीक है ना, उसकी सीओजीएस कितनी है ये नहीं दे रखा आपको, ये निकालना है। अब कैसे निकालोगे? ये 2/3 आप तब निकालोगे, पहले आपको सीओजीएस का पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। बोलो हाँ है ना। आया समझ? नहीं आया पहले रिप्लाई करें जल्दी से, आया या नहीं आया अभी? कनव रिप्लाई करें, नैतिक रिप्लाई करें, ओनकार रिप्लाई करें, तनवीर रिप्लाई यस करें। सर। सर एक चलो एक बार फिर से सर। अभी नहीं आया, अभी रुको, पहले मैं इसी को समझा यस देता सर। हूं, ठीक है। मैंने ये कहा आपसे कनव, एक बार इसे भूल जाओ आप, ठीक है, इसे भूल जाओ, ये दिया नहीं होगा आपको क्वेश्चन में। यस सर। आपको ये दे रखा होगा कि जो आपके पास ये सीओजीएस था ना, ये जो सीओजीएस यानी कि टोटल कॉस्ट के गुड्स कितने हैं आपके पास, सीओजीएस कितना दे रखा है? 2 लाख रुपीज। तो इसका हाफ मान लेते हैं, इसका हाफ आपने 3 लाख में बेचा है, तो ये हाफ है, ध्यान रखना, ये हाफ बेचा है आपने 3 लाख में। अब ये हाफ है कितने का जो आपको 3 लाख में बेचा है ये बताइए, ये नहीं दे रखा आपको। तो पहले आपको सीओजीएस चाहिए ना, जब आपके पास सीओजीएस आ जाएगा तो आप इसका हाफ निकाल लो। ये लो हाफ कितना आया इसका बताइए, सृष्टि वो कितना आया इसका बताइए। 2 लाख का हाफ कितना आया? 1 लाख। ये लो, तो 1 लाख के गुड्स आपने बेचे कितने में? Yes, 3 sir. लाख में। तो यहां से आ गया, देख लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख आ गया। वही इस क्वेश्चन में सेम, देखो आप सेम टू सेम वही है इस क्वेश्चन में भी, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें क्या दे रखा है आपको? इसमें सीओजीएस निकालना पड़ेगा। इसमें यह दे रखा है कि जो आपके पास सीओजीएस थे ना उसका 2/3 आपने बेचा है 15,25,000 में। अब भाई साहब ये बताइए वो सीओजीएस है कितना? पहले तो सीओजीएस जब आपका आ जाएगा उसका 2/3 निकालना है आपको, और वो आपने 15,25,000 रुपीज में बेचा है, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम सीओजीएस निकालेंगे यहाँ पे। ये लो, तो कैसे निकालेंगे सीओजीएस बताइए? यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आसान है सीओजीएस निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, ठीक है ना इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, छोड़ो नहीं दे रखा तो ओपनिंग स्टॉक, यही तो फॉर्मूला रहता है ना कि आपके पास बताइए पिछले साल का स्टॉक कितना बचा हुआ है, आपने टोटल परचेज कितने का किया है, यानी कि नेट परचेजेस निकालना है आपको यहाँ पे, और प्लस करना आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लेस करना आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, राइट।
तो आपके पास यहाँ पे COGS आ जाएगा निकल के। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में? मैंने कहा नील, है ही नहीं, छोड़ो, नील। नेट परचेजेस कितना है तो आप निकालो। यहाँ पे देखो टोटल परचेज कितने का किया आपने ड्यूरिंग द ईयर? 20 लाख का, और इसमें से 50,000 का गुड्स आपने वापस कर दिया। तो बताइए यहाँ पे कितना आया? 19,50,000। लिखो यहाँ पे नेट परचेजेस 19,50,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे ही रखे हैं क्वेश्चन में, देखो कितने दे रखे हैं? 1,50,000। लिखो यहाँ पे, ये लो 1,50,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको नील दे रखा है, तो कितना आएगा? 19,50,000 में 1,50,000 ऐड करो, कितना आएगा बताइए मुझे? क्या मैं कह सकता हूं 21 लाख? हाँ या ना? रिप्लाई करें, पहले रिप्लाई करें सारे बच्चे, रिप्लाई करें। 21 लाख आया नहीं आया? यस सर। वेरी गुड, 21 लाख Yes, आया sir. आपका। तो ये क्या है आपका? Yes, sir. COGS है। अब इसका 2/3 बेचा है आपने, अब इसका 2/3 निकालो, कितना आया ये लो, ठीक है ना? तो निकालो यहाँ पे 2/3 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 2/3 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बताइए कितना आएगा? तो 21 लाख का निकालो यहाँ पे 2/3, तो कितना आया यहाँ पे? 21 लाख का 2/3 निकालो यहाँ पे, तो ये आया आपका कितना? 14 लाख आ गया ना? ये लो, यानी कि आपने ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 21 लाख का गुड्स बेचा है, इसका 2/3 बेचा है। और 2/3 बेचा कितने में? ये बेचा है आपने 15,25,000 रुपीज में। तो यहां से निकालो अब ग्रॉस प्रॉफिट, ये लो, क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे बेचा कितने में आपने? बेचा था आपने 15 लाख में, 15 लाख था ना? कितना था? हाँ, 15,25,000। तो ये आपकी सेल्स हो गई, इसमें से लेस कर दो COGS, कितना है? 14 लाख। ये लो, तो कितना आया बताइए मुझे? रिप्लाई करें सारे बच्चे, कितना आया ये आया आपका 125। ये आ गया आपका Yes, ग्रॉस sir. प्रॉफिट। आया समझ? नहीं आया बताएं पहले एक बार मुझे, नहीं आया? सर आ गया। सर। सारे बच्चे रिप्लाई Yes, करें, sir. आया नहीं आया समझ में, ये बताइए मुझे। रिप्लाई करें सभी। Yes, sir. सर ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग? क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिखने थे ना फॉर्मूले में। ओपनिंग और क्लोजिंग? हाँ हाँ, तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो है नहीं ना इसमें, छोड़ो, नहीं है तो आप ये बताइए ओपनिंग क्या होता है पहले ये बताइए। अभी जो गलती कर रहे स्टार्टिंग हैं। में होता है, ओपनिंग होता है जो वो पिछले साल starting का में बचा होता हुआ है, है। पिछले साल का है ही नहीं आपके पास स्वानी। और इस साल जो आपने खरीदा है ना 19,15,000 का, ये सारा का सारा बेच दिया आपने, ठीक है ना? इसमें से कुछ बचा ही नहीं है, बताइए फिर क्या होगा जब क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं आपके पास। और क्लियर? डायरेक्ट वो खर्चे होते हैं, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में दे नहीं रखा ना आपके पास? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखो, इसमें तो ये दे रखा है कि जो आपके पास गुड्स हैं, जो COGS 21 लाख के यहाँ पे गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 21 लाख। तो इसका 2/3 तो आपने बेचा है यहाँ पे कितने में? 15,25,000 में। बाकी का और किसी अमाउंट पे बेचा होगा, आपको तो इसी पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बस, कि जो 2/3 बेचा है ना उस पे बताइए कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये पूछा है बस आपसे। 2/3 का निकालो आप। क्लियर है? बताएं। तनवीर रिप्लाई करें, सर एक बार देखना है थोड़ा। तनवीर रिप्लाई करें। Yes, sir. आ गया ना समझ? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का भी। बताएं एक बार, सर, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। बताएं एक बार, क्लियर हुआ है नहीं सर हुआ? एक एग्जांपल और ले लो। एक एग्जांपल और ले लो। चलो मैं
दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको, ठीक है, फिर इसी पे आना लौट के आप। ये बताइए तनवीर, मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूं। तनवीर ये बताइए आपका काम क्या है? गुड्स खरीदना बेचना, ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हो। सिंपल बात करूंगा मैं आपसे बस। तनवीर पिछले साल का आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, पिछले साल भी आपने गुड्स खरीदे होंगे, फिर वो गुड्स बेचे होंगे, तो पिछले साल का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है कितने का? 20,000 का। आपने इस साल और गुड्स खरीदे, ये लो, और इस साल आपने परचेजेस किए कितने की? मान लेते हैं 1,30,000 रुपीज की। तो अब ये बताइए मेरे को, आपके पास स्टॉक कितने का रखा हुआ है? तनवीर बताएं। सर 15। 150 का। आपके गोदाम में स्टॉक कितने का रखा हुआ है? 150 का, ठीक है ना? 150। मानते हो आप? वेरी गुड। यस सर। अब ये तो स्टॉक है। अब आपके यहां पे एक्सपेंसेस भी आए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और भी खर्चे हुए हैं आपके कितने के? 50,000 के। अब ये बताइए जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बताइए आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? कॉस्ट ऑफ बताइए यहां पे। ये तो कॉस्ट है आपकी जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ उसकी, ठीक है, और ये और भी खर्चे हुए, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 लाख रुपीज? बोलो हाँ या ना, बताइए तनवीर, हाँ या ना रिप्लाई करें। यस सर। यानी कि आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है गोदाम में, और आपके पूरे साल में जो खर्चे हुए हैं वो 50,000 के हुए हैं, ठीक है ना? तो ये बताइए, ये होता है आपका सीओजीएस। ध्यान करो, मैंने पिछली क्लासेस में भी यही बताया था ना कि सीओजीएस क्या होता है। एक तो वो देख लो आपके पास स्टॉक कितने का रखा हुआ है, और उसमें प्लस कर दो आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो आपका सीओजीएस निकल के आ जाएगा। अब कोई जरूरी थोड़े ना है कि आपने ये पूरा गुड्स बेचा हुआ है, 150 का पूरा बेचा है आपने। आप ये बताइए, ऐसा हो सकता है इसका हाफ बेचो आप। अब ये बताइए, मैं ये कहता हूं 2 लाख का आपने हाफ निकालो, यहां पे हाफ कितना आया? तनवीर बताइए, 2 लाख का हाफ कितना आया? 1 लाख। बोलो हाँ या ना, रिप्लाई यस करो। सर। अब ये 1 लाख की जो सीओजीएस के गुड्स हैं आपने कितने में बेचे हैं? ये बेचे हैं आपने 2,50,000 में। क्या मैं कह सकता हूं ये 1.5 गुड्स बेचे हैं आपने 250 में? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे आपके पास जो यहां पे जो गोदाम में रखा हुआ था 150 का स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए आपके 50,000 के, तो आप ये बताइए सीओजीएस कितना आ गया आपका? 2 लाख। अब ये 2 लाख का जो सीओजीएस है इसका हाफ बेचा है आपने। हाफ कितना होता है बताइए? यानी कि जो गुड्स आपने 2,50,000 रुपीज में बेचे, उनकी कॉस्ट बता दीजिए मुझे कितनी आई? 1 लाख हुआ है नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना, रिप्लाई करो हाँ या ना। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन में Yes. कहा है कि आपने 1.5 गुड्स 250 में बेचे। यस सर। 1.5, ध्यान रखना, 1.5 गुड्स आपने 250 में बेचे। अब ये 1.5 है कितना, यही तो आपको निकालना है। तो पहले आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा, उसका 1.5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका निकल के कि जो गुड्स हमने 250 में बेचे उन गुड्स की कॉस्ट कितनी है? उन गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। है या नहीं है? क्लियर है? ये दे रखा था उसमें। तो आपने क्या किया बताइए? आपने पहले क्या किया बताइए? आपको केवल इतना दे रखा है क्वेश्चन में, आपको टोटल परचेजेस दे रखी थी, है या नहीं है? आपको यहां पे परचेज रिटर्न दे रखी थी, और आपको वहां पे ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा था, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दे रखा था। तो आपने सीधा सीओजीएस निकाला था ना वहां पे भी, यहां पे भी हमने देखो सीओजीएस निकाला है। अब इसका हाफ निकाल लो सीओजीएस का, क्योंकि हाफ ही तो बेचे हैं ना आपने 250 में। तो आप ये बताइए जो हाफ आपने 250 में बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है, ये बताइए बस। तो सीओजीएस निकाल लो, ये टोटल कॉस्ट हो गई, इसका हाफ आपने बेचा है तो हाफ निकालो, 1 लाख हो गया इसका। तो 1 लाख के गुड्स आपने 250 में बेचे। तो अगर मैं यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? 250 में से लेस कर दो आप 1 लाख रुपीज, तो बताइए कितना आया? क्या मैं कह सकता हूं 150? 150 सेम यही है, वहां पे भी देख लो आप। अब देखो आप इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है इसमें दे रखा है आपने 2/3 बेचे 15,25,000 में। तो भाई साहब 2/3 हैं कितने के, ये तो बताइए। जो गुड्स आपने 15,25,000 में बेचे हैं वो 2/3 गुड्स बेचे हैं, लेकिन ये बताइए वो हैं कितने के।
तो पहले तो आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा, उसमें भी निकाला था मैंने। अब इसका 21 लाख का निकाल दो 2/3, तो कितना आया 14 लाख। यानी कि 14 लाख के गुड्स, 14 लाख के गुड्स आपने कितने में बेचे बताइए मेरे को? आपने 15,25,000 में बेचे। तो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 1,25,000। अब आ गया समझ? बताएं मुझे, रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस सर। क्लियर हुआ ना? स्वानी क्लियर, तनवीर क्लियर, सृष्टि, ओनकार, कनक, Yes, sir. नैतिक, रिप्लाई करें सारे बच्चे। यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है ना? अब आप सारे हाँ। क्वेश्चन कर सकते हो बुक से, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बताएं। क्लियर है सर? वेरी गुड। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बुक से, ध्यान रखना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और ले। अच्छा नोट कर लिया आपने? नहीं किया है? कर लिया सर, कर लिया। कर लिया नोट? वेरी गुड। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, आप देखो इधर। वैसे आप कर लोगे, मेरे को लगता नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर लोगे इसे, ठीक है ना? कर लेना, आप कर लोगे इसे। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप? मुझे बताएं सर एक क्वेश्चन हाँ करवा दो, बताएं, क्या कह रहे हो? करवा दो सर एक क्वेश्चन। चलो Sir, नोट, करा दो। चलो चलो लिखो फिर। अच्छा इसमें क्या पूछा है आपसे? कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या दे रखा है आपको? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000 रुपीज का। और आपको यहां पे कैश सेल दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60,000 रुपीज का। इसके बाद आपको परचेजेस भी दे रखा है, परचेजेस दे रखा है आपको 70,000 रुपीज का। और इसमें आपको क्रेडिट सेल्स भी दे रखा है, कितना दे रखा है? ₹40,000। और यहां पे रेट दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये दे रखा है आपका 33 और 1/3%, ये दे रखा है आपका। तो इसमें आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा है बस, क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालेंगे बताइए यहाँ पे। सबसे पहले हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले ही बताइए नेट सेल्स निकालो आप। यहाँ पे नेट सेल्स कितना आया आपका? तो कैश सेल दे रखी है 60,000 और क्रेडिट सेल दे रखी है 40,000, दोनों का टोटल किया, नेट सेल्स आ गई आपकी 1 लाख। अब ये बताइए, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 33 एंड 1/3% दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3? ये होता है आपका 1/3, ध्यान रखना। तो ये 1/3 किसका दे रखा है आपको? Yes, sir. कॉस्ट का। ये कॉस्ट का 1/3 है, तो सेल्स का कितना होगा बताइए? 1/4, हाँ या ना? तो ये 1/4 होगा आपका सेल्स का। और सेल्स मैंने निकाली देखो आपके सामने 1 लाख रुपीज, तो निकालो यहां से, ये लो ग्रॉस प्रॉफिट, देखो कितना आसान है। तो ये आपका 1 लाख, इसका निकालो 1/4, तो ये आया आपका 25,000। तो अब हम यहां से क्या निकाल देंगे? अब हम यहां से सीओजीएस निकाल सकते हैं, ये लो। तो कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स में से लेस कर दो आप ग्रॉस प्रॉफिट,
नेट सेल्स अभी निकाली थी हमने 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपका 25,000 का। तो यहां से जो COGS आया वो आया आपका 75,000 का, ये आ गया आपका COGS। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब लगाओ आप फॉर्मूला, राइट। देखो कैसे, आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, COGS का फॉर्मूला लगाओ। क्या बताया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस अच्छा इसमें देख लो परचेजेस क्या क्या प्लस दे रखा है डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो छोड़ो उसे। इसमें क्या लेना आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और क्या लेना है इसमें, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, क्लोजिंग आपसे, क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछा है, ये लो परचेजेस ले लो, और डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें है नहीं है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS अभी निकाला था हमने, कितना निकाला था, 75,000। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको कितना, 20,000। परचेजेस भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में कितना, 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंस निल, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बताइए कितना आया क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। 15,000 सर, 15,000 सर। कितना आ गया, 15,000, वेरी गुड। 70 और 20 कितना हो गया, 90। 90 में से लेस कर दो 75, 75,000, तो ये आ गया आपके पास 15,000 का। ये लो, हो गया ये क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा जाएगा आपको, देख लो। सर हाँ, ये जो नेट सेल्स है इसको आपने माइनस नहीं किया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ इसमें, सेल्स रिटर्न है ही नहीं, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दे रखा है बस। तो हम प्लस करते हैं, और क्या, वो तो प्लस ही करते हैं, टोटल सेल्स का ही तो है। अगर सेल्स रिटर्न दिया होता तो माइनस। वो लेस करते हैं, वो है ही नहीं इसमें। क्लियर है, आगे समझ सबके बताएं मुझे। तो अब सारे क्वेश्चन करना बुक से, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। एक बार नोट कर लो आप इसे।